दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल क्रैकिंग फ्रैंक में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने इंटरव्यू वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल पे टेक जायंट्स के कोडिंग इंटरव्यू क्रैक करने के सीक्रेट सीखेंगे। तो चलिए अपने पहले एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है टू सम प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सबसे इजी प्रॉब्लम है और ये आप सब ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, पर हम इस प्रॉब्लम को 5 वे में अलग अलग समझेंगे। पहला होगा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है क्या। सेकंड, हम उसे ब्रूट फोर्स यूज करके सॉल्व करेंगे और ये भी जानेंगे कि ब्रूट फोर्स क्यों जरूरी है। थर्ड, हम उस पे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लगाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ, हम फैंग वे, जो कि मेरे हर वीडियो में हर क्वेश्चन हर प्रॉब्लम के ऊपर आपको एक फैंग वे जरूर मिलेगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनीज किस तरह से इस एग्जाम्पल या प्रॉब्लम को आपको कंफ्यूज करके देती हैं और वो इस छोटी छोटी इजीएस्ट प्रॉब्लम को भी देने के बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। और फाइनली फिर हम उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि हमारे पास एक इंटीजर अरे है और एक टारगेट वैल्यू है। इंटीजर अरे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बोथ। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, 5, देन -3, 9, 12, 2, -2 एंड 7। आउटपुट पे आप अभी ध्यान मत दीजिएगा, टारगेट वैल्यू पे ध्यान देते हैं। ये दोनों जो है ये इनपुट है। तो इनपुट में आपके पास एक इंटीजर अरे है, सेकंड एक टारगेट वैल्यू है। टारगेट वैल्यू ये स्पेसिफाई करती है कि किन दो इंटीजर्स का सम आपको 10 मिल रहा है। तो अगर आप 4 + 5 करते हैं तो इट्स 9, 4 + -3 करते हैं तो इट्स 1, यानी 4 और 9 को प्लस करते हैं तो 13 एंड सो ऑन। फिर आपको 5 को 3 से, 5 को 9 से, 5 को 12 से और ऐसे करते जाना है अंटिल आपको टारगेट सम यानी 10 नहीं मिल जाता। तो अगर हम इस प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो हम जब 12 को -2 के साथ प्लस करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो 12 एंड 2 है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई प्रॉब्लम की। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दो तरीके से। पहला होगा हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्व और दूसरा होगा हमारा ऑप्टिमाइज वे। तो पहले हम समझते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्व। ब्रूट फोर्स सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये ब्रूट फोर्स सॉल्विंग आपके किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। जब मैं गूगल में था, मैं वहां एक शैडो इंटरव्यूअर की तरह बैठता था। शैडो इंटरव्यूअर वो होता है जो मेन इंटरव्यू के साथ असिस्टेंट के तौर पर बैठा होता है, पर वो आपको नहीं दिख रहा होता है और वो आपकी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीजों को नोटिस करता है जो शायद मेन इंटरव्यू मिस कर दे। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको एक पॉइंट दिला सकता है और ये पॉइंट आपके ओवरऑल इंटरव्यू में बहुत काम में आएगा। तो मैंने कई बार, जब मैं एज अ शैडो इंटरव्यूअर गूगल में रहता था, तो मैंने कई बार ये ब्रूट फोर्स सॉल्विंग के ऊपर कैंडिडेट को वो पॉइंट दिए हैं और कैंडिडेट उस ब्रूट फोर्स सॉल्विंग के लिए 1 पॉइंट लेने के बाद सिलेक्ट भी हुए हैं। इसलिए ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का मतलब होता है द इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अभी अगर हम इसको इजीएस्ट वे में सॉल्व करने की बात करें तो आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले 4 को आप 5 के साथ प्लस करेंगे, देन आप 4 को 3 के साथ करेंगे, देन आप 4 को 9 के साथ करेंगे, देन आप 4 को 12, 4 को 2, 4 को -2 एंड 4 को 7 अंटिल लिस्ट खत्म नहीं हो जाती।
सिमिलरली अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट वैल्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी अब की बार आप 5 को 3 के साथ प्लस करना शुरू करेंगे, जो कि हमारे केस में -3 है। ओके, फिर 5 को 9 के साथ, देन 5 को 12 के साथ, देन 5 को 2 -2 7 एंड 4 के साथ एज वेल। सिंस आप 4 के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर। ब्रूट फोर्सिंग का मतलब ही यही है कि हम ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ब्रूट फोर्सिंग हमेशा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से हमेशा ही ज्यादा होता है। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को तो आपने समझ लिया कि हर वैल्यू के साथ हमें ट्राई करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्सिंग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, इट्स अ टू सम प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे पास एक इंटीजर अरे है और एक रिजल्ट है। रिजल्ट मींस इट्स अ target sum value, so we can write it as a target sum। तो चलिए हम अपना ब्रूट फोर्सिंग मेथड लिखते हैं। पब्लिक स्टैटिक void solve array and int target sum। इसको कॉल करते हैं solve array comma target sum, यानी हर एक वैल्यू को उसके करस्पॉन्ड दूसरी वैल्यू के साथ हमें प्लस करके देखना है। दैट मीन्स हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, int I equals to 0, I is less than array dot length I प्लस प्लस, और उसकी दूसरी वैल्यू, यानी दो लूप लगेंगे। के साथ कंपैरिजन करेंगे। लेकिन जब हमारा कर्सर j यहाँ होगा और i यहाँ होगा, तब हम इसे प्लस करेंगे। लेकिन जब j और i सेम पोजीशन पे आ जाएं, यानी 5 पे हमारा i भी हो और हमारा j भी हो, तब हम उसको प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन पता चल गई, तो हमें यहाँ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ i is not equal to j, देन हम क्या करेंगे, हम int टारगेट वैल्यू लिखेंगे, या सम, इसको सम भी बोल सकते हैं। हम सम करेंगे array of i प्लस array of j, फिर चेक करेंगे if sum is double equal to target sum। तो हम क्या करेंगे, j को प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम लूप चलाते रहेंगे, और जब ये मिल जाएगा तो हम फाइनली लूप से बाहर आ जाएंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 12 एंड 2 -2, यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये तो हुई ब्रूट फोर्सिंग की बात। तो ब्रूट फोर्स से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आपने अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर लिया। अब सिर्फ एक पॉइंट से आप सिलेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे एल्गोज होते हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, और पहले प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करेंगे। और जैसे मैं आपके साथ बात करता जा रहा हूं, वैसे ही आप अपने इंटरव्यूअर के साथ बात करते जाइए। इससे आपका इंटरव्यूअर आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, और वो ये
उसको ये पता रहेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। सोचने के भी पॉइंट मिलते हैं, जिस तरह से मैथ में स्टेप्स के पॉइंट्स मिलते हैं, उसी तरह यहाँ सोचने के भी पॉइंट मिलते हैं। पर अगर आप अपने मन में सोचेंगे तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपना आप जो सोच रहे हैं वो आपको अपने इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो चलिए अब इसे ऑप्टिमाइज वे में समझते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ सो दैट बी इजी। ओके, सो हमारी कंडीशन है लेट्स से कि x प्लस y इक्वल टू सम होना चाहिए, टारगेट सम होना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा जो x और y यानी दो वैल्यू हमारी टारगेट सम के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो दूसरे तरीके से बोलूं, मैथमेटिकली बोले तो यानी y जो है हमारा वो हमारे टारगेट सम माइनस x के बराबर होना चाहिए, राइट? सो if 12 and plus minus 2 is equals to 10, then minus 2 is equals to 10 minus 12, राइट? यही ये L, और इसको अगर माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू कर दें तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। यानी इन शॉर्ट हम अपने प्रॉब्लम को समझ पाए। तो हमें हर एक वैल्यू को एक वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ हर वैल्यू को, यानी हमें इस वैल्यू की, जो मैं इस 4 5 3 9 12 2 माइनस 2 7 की बात कर रहा हूं, हमें हर एक वैल्यू का टारगेट सम के साथ जो वैल्यू है, मतलब 10 माइनस 4 6, तो हमें चेक करना है कि क्या यहाँ 6 है। बाकी बची हुई लिस्ट में कोई 6 है। सेकंड 5 10 माइनस 5 यानी 5, तो बची हुई लिस्ट में कोई और 5 है। ऐसे लिस्ट गोज ऑन। तो आपको हर एक वैल्यू को सिर्फ एक ही बार कंपेयर करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको इरेज करते हैं, देखिए अगर मैं टारगेट सम माइनस 4 की बात कर रहा हूं यानी 6, तो इस लिस्ट में 6 है क्या? तो मैं इस वैल्यू के अलावा बाकी सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर कर सकता हूं। सेकंड, अगर 10 माइनस 5 इज 5, तो मैं अपनी इस 5 वाली वैल्यू को इसके अलावा बाकी सबके साथ कंपेयर कर सकता हूं। तो हमारा इटरेशन, जो अरे को इटरेट करने का तरीका है, वो डबल लूप की तरह, यहाँ पे हमने डबल लूप लगाया था। हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कर रहे थे, फिर उसी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ कर रहे थे, फिर इसी को चौथे के तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इसी को पांचवे के साथ। तो डबल टाइम हम इटरेट कर रहे थे। अभी हम इटरेशन करते करते में इस चीज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो अब हम वापिस से अपने ऑप्टिमाइज वे में एक टेक्स्ट बनाते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो लेट्स से मैंने 10 सॉरी 10 माइनस 4 किया, और जो डिफरेंस आया यानी 6 उसको स्टोर किया, ठीक है? सेकंड हमारे पास क्या है? 5। फिर मैंने 10 माइनस 5 किया, जो डिफरेंस आया 5, उसको स्टोर्ड लिस्ट के साथ चेक किया, ठीक है? नहीं मिला तो
5 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट लिस्ट में क्या है, -3, तो हम 10 माइनस एक सेकेंड, 10 माइनस -3 के डिफरेंस को देखेंगे तो वो होगा 13। 13 को लिस्ट में चेक करेंगे और नहीं मिलेगा तो स्टोर करेंगे। तो हर लिस्ट को आप सिर्फ एक बार ही इटरेट कर रहे हो। आप हर वैल्यू को, हर वैल्यू को आप सिर्फ एक ही बार चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ऑप्टिमाइज वे को हमने समझ लिया कि हम हर बार एक डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को हम इधर सबसे पहले लिस्ट में चेक करेंगे और लिस्ट में अगर वो हमें मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे, नहीं मिलता है तो हम स्टोर करेंगे। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, अब हम अपने ऑप्टिमाइज कोड को लिखेंगे। तो हम यहाँ यूज करेंगे सेट का इंटीजर सेट बनाएंगे। लेट्स से इट्स नम, न्यू हैश सेट। अब हम सिर्फ एक बार चलाएंगे, इसलिए हम लूप चलाएंगे अरे के ऊपर सिर्फ एक बार और एक डिफरेंस निकालेंगे टारगेट सम और वैल्यू का। ठीक है, हमने टारगेट सम और वैल्यू का डिफरेंस निकाल लिया और अब इस डिफरेंस को हम अपने सेट में चेक करेंगे कि अगर वो कंटेन करता है डिफरेंस तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने जो लास्ट किया था हम इसको प्रिंट करा देंगे कि हमारा जो वैल्यू है और जो डिफरेंस है, इसको माइनस नहीं करते, वो हमें मिल गया है और हम इससे बाहर आ जाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट के अंदर और सेट के अंदर उसको ऐड कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, इतना करेंगे। इसको रन करते हैं। ये देखिए हमें वैल्यू मिल गई है -2 और 12। और लूप कितनी बार चला है, अगर आप देखेंगे तो लूप सिर्फ एक बार चला है। तो जो हमारी ब्रूट फोर्स मेथड था और ऑप्टिमाइज मेथड जो है, से अब इसको एक बार मैं हटा देता हूं। ओके, सो हमारा जो ब्रूट फोर्स मेथड है और ऑप्टिमाइज मेथड जो है, उन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस क्या हुआ। ब्रूट फोर्स मेथड में लूप 2 बार चला तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n स्क्वायर। ओके, और वही ऑप्टिमाइज वे में हमारा लूप सिर्फ एक बार चला तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको समझना रहेगा तो आप कमेंट में बताना, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब लास्टली हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम को हम दो तरीके से समझ गए, लेकिन हम एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को क्यों पढ़ रहे थे, क्यों समझ रहे थे, हम अब उस पे डिस्कस करते हैं, यानी फैंग वे पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो ये टेक जायंट्स कंपनीज हैं, ये कभी भी आपको ये टू सम प्रॉब्लम हुई या कोई भी प्रॉब्लम हुआ, या आपको कभी भी उसके डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स या इनपुट नहीं बताते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन आपको किसी फैंग कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट में
या किसी भी बड़ी कंपनी में अगर ये सवाल पूछा जाता तो ये कैसे पूछा जाता? वो आपको बोलते, लेट्स से मैं यहाँ पे कैन एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं अपन, वो आपको बोलते हैं कि लेट्स से एक पर्सन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एक पर्सन है जिसका नाम है राजू, लेट्स से हेरा फेरी वाला राजू। राजू है, उसके पास 1,000 रुपए है, ठीक है। उसके पास 1,000 रुपए है, वो गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, उसको कपड़े लेने हैं, तो उसको जीन्स लेनी है और शर्ट लेनी है, ठीक है। उसको जीन्स और शर्ट लेनी है, पर उसके पास जब वो कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो वहां पे उसने देखा कि अरे यहाँ तो कोई 600 रुपए की है, कोई 800 रुपए की है, कोई 700 रुपए की है, कोई 900 रुपए की है, कोई तो मुझे 400 रुपए में ही मिल जा रहा है, कोई मुझे 300 रुपए में मिल रहा है। तो उसने ये देखा। अब फाइनली आपको क्या करना है कि राजू को 2 कपड़े लेने हैं, वो 2 कपड़े आपके 1,000 रुपए में आ जाने चाहिए, ना उसके पास कोई बैलेंस बचना चाहिए, बैलेंस नहीं होना चाहिए, और एक्सीड भी नहीं होना चाहिए, मतलब आप एक्स्ट्रा से पैसा ऐड नहीं कर सकते। तो अब आप कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आपको कंपनी ने पूछ लिया। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए कि अगर मैं बात करता हूं इंट अरे की, तो ये जो 600 है, ये 800 है, ये 700 है, 900, 400, 300, ये एक अरे हो गया, और हमारा टारगेट सम क्या हो गया यहाँ पे? 1,000। तो ये टू सम प्रॉब्लम बन गया। अब आप 600 को, लेट्स से एक सेकेंड, 600 को 800 से प्लस करें 1400 होता है, 600 को 700 से करें 1300, 600 को 900 से करें 1500, 600 को आपने 400 से किया, 2 चीजें ले ली आपने, एक 600 की, एक 400 की। 1,000 रुपए ना कम हुए ना ज्यादा। आपका आउटपुट क्या हो गया इस केस में? इस इक्वल टू आपका 600 एंड 400। ये टू सम प्रॉब्लम हो गया। अब करते हैं फाइनल डिस्कशन और ट्विस्ट की बात। ये हो गया सेम प्रॉब्लम 2 कपड़े लेने के लिए। अब मैं बोलता हूं आपको, अब इन्हीं पैसों से आपको लेने हैं 3 कपड़े। क्वेश्चन टोटली बदल गया, सॉल्यूशन भी टोटली बदल जाएगा। और अब मैं बोलता हूं कि और इसको एनहेंस करते हैं, अब आपको लेने हैं 4 कपड़े सेम मनी के साथ, और 4 कपड़े का और एनहेंस करते हैं इसको, तो बना 4 कपड़े प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कपड़े। क्वेश्चन समझे आप? नहीं समझे तो एक बार मैं बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कपड़े मतलब लेट्स से एक 100 का था, एक 500 का, एक लेट्स से 400 का था, सॉरी 300 का था, लेट्स से 400 एंड 200। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट 150 का था, 350 का था, 250 का था, प्लस जैसे 275 का था। मैथ्स करनी पड़ेगी यहाँ पे थोड़ी सी। कितना हुआ ये? 575 बचा जो भी 225,
ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब आपको कॉम्बिनेशन बताने हैं, मैथ से मत जाना दोस्तों। मे बी ये गलत भी लिख दिया हो मैंने, वैसे तो 350 500 500 ही होता है, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, तो आपको हर कॉम्बिनेशन बताना है। और अब ये जो क्वेश्चन बन गया, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये आपका ओ थोड़ा ज्यादा मैंने एनहांस कर दिया इसको। ये अब आपका फोर सम प्रॉब्लम है। 50% कंपनीज में पूछा जा चुका है, जिसमें फैंग भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमने टू सम प्रॉब्लम क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें फाइनली टू सम को समझने के बाद ये समझना था कि टू सम प्रॉब्लम से उन्होंने किस तरह से फोर सम प्रॉब्लम बनाई। तो जब वो आपसे टू सम प्रॉब्लम पढ़ेंगे पूछेंगे, तब वो आपसे घुमा के सेकंड क्वेश्चन जो पूछेंगे वो बोलेंगे इसमें आपको 4 कपड़े लेने हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे फोर सम प्रॉब्लम, और वो हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। हम उसका कोई ब्रूट फोर्स नहीं करेंगे, हम उससे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उस पे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लगाएंगे, फैंग वे टू सॉल्व इट एंड फाइनल डिस्कशन, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना पहले लर्न करें और फिर अर्न करें। चलिए बाय, थैंक यू।